अमेरिका ने रशिया को एक प्रपोजल दिया है। प्रपोजल में ये कहा है कि अगर रूस यूक्रेन के अंदर आज फौजी ऑपरेशन बंद कर दे तो हम इनके खिलाफ जितनी भी पाबंदियां लगाए हुए हैं उनको खत्म कर देंगे। ये एक जो अमेरिका है, नेटो वाले हैं, ये यूरोप वाले हैं, ये एक चारा डालने की कोशिश कर रहे हैं रशिया को। अब बहुत सारे लोग के मन में दो सवाल आ रहे हैं। एक सवाल तो ये है, क्या अमेरिका जो है रशिया के अग्रेसिव तरीके से परेशान है, जिस तरीके से वो यूक्रेन पर हमले कर रहा है। दूसरे नंबर पर रशिया के बारे में परसेप्शन बताई जा रही है, क्या रशिया अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से परेशान है? तो क्या रशिया अमेरिका से ये प्रपोजल विन करेगा? तो ये एक बहुत बड़ी एक बात निकलकर सामने आई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली अमेरिका रशिया को ट्रैप करना चाहता है। ये कोई प्रपोजल वगैरह सच है नहीं। अमेरिका ये चाहता है कि जब हम रशिया को ये प्रपोजल देंगे, अगर रशिया अपना फौजी ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर बंद करता है, फौजी अपनी विड्रॉल करता है, तो हम जो है यहाँ पर अपनी फोर्सेस भी ले आएंगे, फिर रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगे रहेंगे। तो इस तरह की कहानी जो है वो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि यूक्रेन के मामले को लेकर रशिया किसी किस्म का कोई प्लान अमेरिका से डिस्कस करने वाला नहीं है, ना ही इनके साथ कोई बातचीत करेगा। अगर बातचीत हुई तो यूक्रेन से डायरेक्ट होगी। अमेरिका ने चूंकि किसी किस्म की ये बात नहीं की कि आया नेटो वाले अपना ईस्टर्न एक्सपेंशन बढ़ाएंगे या नहीं, तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में आपको आगाह किया जाएगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। कि अमेरिका ने बड़े प्लान चले हैं। अमेरिका कोशिश ये कर रहा था कि यूरोप और नेटो के बगैर ही हम रशिया को कंटेन कर लें। भले ही उसने इकोनॉमिकली रशिया को बुरी तरह बर्बाद किया है, लेकिन आपको ये बता दें ये अमेरिका ने चाल चली है। अमेरिका हमेशा बिग डिसीजन लेने में माहिर है। अमेरिका ने जितने बड़े डिसीजन लिए हैं उनमें एक डिसीजन ये है कि ये अपॉर्चुनिटीज और वीकनेसेस ढूंढता रहता है ये मुल्क, और जहां पर इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पर इन्वेस्ट करता है, वहां पर इन्वेस्ट करता है। तो रशिया को बेसिकली ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई अपॉर्चुनिटी रशिया के लिए नहीं है कि रशिया आज फौजें यहां से निकाल ले और अमेरिका सैंक्शन हटा दे, बल्कि ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि रशिया जो है वो गीले जमीन के ऊपर पांव नहीं रखेगा, और सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि अगर हम यूक्रेन के अंदर इन्वेड कर सकते हैं, वहां पर बमबारी कर सकते हैं, तो हम कुछ सोच समझ कर ही इस यूक्रेन के अंदर आए हैं और हम आराम से इस मुल्क को जाने भी नहीं देंगे। बहरहाल आपको ये बता दें कि रशिया ने तीन तरफ से यूक्रेन के ऊपर हमला किए हुए हैं। एक क्रीमिया से, बेलारूस से और दोनास्क लुनास्क के इलाकों से, और इन तीनों जगह पर यूक्रेन की बंदरगाहें लगती हैं। अगर रशिया इन इलाकों पर मुकम्मल काबिज हो जाता है तो यूक्रेन को सी रूट से बिल्कुल खाली कर देगा। सी रूट इनकी पहुंच से बहुत दूर हो जाएगा। ना दुनिया वाले सामान यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ना लेकर जा सकते हैं। तो ये मामला चल रहे हैं रशिया के। रशिया ने ऐलान किया है कि जिन जिन इलाकों पर हमने कब्जा किया है वो वापस नहीं करेंगे। अमेरिका भले ही मुख्तलिफ तरीकों के प्रपोजल दे रहा है, मुख्तलिफ तरीकों के इनको चीजें दे रहा है कि हम आपके ऊपर से पाबंदियां हटा देंगे, हम आपको ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देंगे, आपके मुल्क के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक तबाही हुई है हम उसको भरपाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन रशिया बाज नहीं आएगा। रशिया जिस तरीके से एग्रेसिवली मूव कर रहा है ये यूक्रेन को फतह करके ही रखेगा। लेकिन एक बात आपको आखिर में ये भी बताते जाएं, क्या अमेरिका रशिया को ये श्योरिटी देता है कि नेटो वाले अपनी ईस्टर्न एक्सपेंशन बंद कर देंगे? यकीनन नहीं दे रहा, लेकिन इससे ये हम डिड्यूस कर सकते हैं कि अमेरिका बिल्कुल ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है रशिया को।